ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज द एंजॉयमेंट ऑफ योर स्पिरिट एंड योर सॉलिट्यूड। ध्यान तुम्हारी चेतना का और तुम्हारे एकांत का आनंद है। आत्मा और एकांत दोनों को साथ में लिया है सूत्र में। जब हम एकांत में प्रवेश करते हैं, सॉलिट्यूड, अकेले हैं, तो हम अपने आत्मिक तल में प्रवेश करने के लिए खुल जाते हैं। सॉलिट्यूड या एकांत हमको हमारे भीतर प्रवेश करने की, भीतर अर्थात भीतर बाहर तो कुछ होता नहीं, भीतर अर्थात हमारे गहरे तलों की ओर ले जाने में सहायक हो जाता है। तो इसीलिए इस सॉलिट्यूड की बहुत महिमा है, एकांत की। ध्यान में हमेशा इस एकांत को तलाशा गया और इस एकांत की खोज में ही लोग जंगलों में जाते रहे, वहाँ कुटिया बनाकर रहते रहे, हिमालय जाते रहे, कंदराओं में रहते रहे। उसका कारण था क्योंकि वो उस एकांत की तलाश कर रहे थे। प्रश्न हमेशा ये उठता है कि क्या वो भीड़ में नहीं हो सकता है? भीड़ में भी हो सकता है, लेकिन पहले उस एकांत को जान लिया जाए। और कोई अगर बहुत विकसित है, किसी का अंतर्मन बहुत विकसित है, तो उसके लिए फिर भीड़ या एकांत में कोई अंतर नहीं रह जाता। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इतने विकसित अंतर्मन के हैं, लेकिन जब ध्यान सूत्रों की बात आती है तो वो हर खोजी, हर साधक के लिए हैं। तो ये उन खोजियों और साधकों के लिए आवश्यक है जो अभी भीड़ और एकांत के द्वंद्व में उलझे रहते हैं। तो उनको प्राथमिक से यात्रा करनी पड़ेगी, एकांत, अकेले बैठना। और जब अकेले बैठेंगे तो जो सूत्र कहता है कि अपने चेतना का आनंद है, यानी अपने होने का आनंद है। अकेले बैठे, अकेले बैठकर कुछ किया नहीं, कुछ करेंगे तो क्रिया में उलझेंगे। क्रियाएं एक अलग किस्म की भीड़ ले आती हैं। इसीलिए बड़ी रोचक बात है, एकांत में बैठना तो व्यक्ति चाहता है, लेकिन वो कुछ करना भी चाहता है। कुछ करके वो फिर से उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है। क्रियाएं हमको हमेशा भीड़ से जोड़ती हैं क्योंकि वो वही रिश्ता है वहाँ पर। और अपनी चेतना से जुड़ने के लिए अक्रिया रिश्ता है। तो यहाँ पर साधक के लिए क्या होगा? वो एकांत में तो होगा, लेकिन किसी क्रिया में नहीं होगा। वो बस बैठा है अक्रिया में। अक्रिया में होने से उसका अपना होना, अपनी स्टेट ऑफ प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति का जो तल है वो सक्रिय होगा। वो जो उपस्थिति है, उसकी प्रेजेंस है, वही आत्मा का अनुभव है, वही चेतना का अनुभव है। होना बिना किसी परिभाषा, सीमा, बिना किसी हमारे मानदंड के, और उस होने का अनुभव ही आनंद का अनुभव है। आनंद के लिए कोई अलग से कोशिश नहीं करनी है। ये भी रोचक बात है। अगर किसी को कभी भी वो एंजॉयमेंट यानी कि वो आनंद अनुभव में आता है, तो वो वही क्षण होते हैं जब उसको अपने होने का अनुभव आया होता है, यानी अपनी चेतना का अनुभव, अपनी प्रेजेंस का अनुभव आया होता है। भीड़ भाड़ में तो ये ग्लिम्सेज होती हैं, आई गई, कभी पकड़ी कभी नहीं पकड़ी। पकड़ती तो हैं क्योंकि हम उससे अलग तो हैं नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पकड़ेंगी नहीं। तो हमको किसी भी चीज़ से खुशी मिलती है। कोई हमको, हमारा मित्र मिला तो हमको आनंद आया, हमने कुछ अच्छा भोजन किया तो आनंद आया, हमने कुछ अच्छा संगीत सुना, कुछ भी जो भी बाहरी जगत में है, वो आनंद आया ही इसलिए क्योंकि हम उस समय अपने चेतना के तल से, अपने स्रोत के तल से, अपनी स्टेट ऑफ प्रेजेंस से, अपने होने के तल से जुड़े थे। चाहे वो कितना भी फ्लीटिंग, कितना भी भागता हुआ क्यों ना हो। सूत्र कहता है कि शुरुआत में एकांत और होने का अनुभव, होने का अनुभव ही स्पिरिट है, चेतना का, उसका आनंद, ध्यान वो आनंद है। तो जितना ज़्यादा हमको हमारे होने का अनुभव
उतना आनंद की गहराई। जितनी हमारी प्रेजेंस की पावर बढ़ेगी, होने की शक्ति बढ़ेगी, उतनी ही आनंद की गहराई बढ़ेगी। तो ध्यान ऐसे एक आत्मिक आनंद का स्रोत बनता है। वो कोई बाहर से आई हुई क्रिया या किसी प्रक्रिया के कारण नहीं है। देखिए, क्रिया प्रक्रिया के कारण भी आ सकता है, जैसे कि आप कुछ सक्रियता करिए, कुछ उछल कूद करिए, खूब तेज सांसें लीजिए, अपने को थकाइए और फिर अचानक आप विश्राम में चले जाइए। तमाम ध्यान विधियाँ ऐसे साइकोसोमैटिक फंक्शनिंग यानी मनोशारीरिक जो प्रक्रिया है उसके आधार पर निर्मित करी जाती हैं, डिजाइन करी जाती, बहुत सारी हैं, मैंने भी करी हैं ऐसी। तो उसमें क्या होता है कि एक चढ़ाव की स्थिति है, एक उतार की स्थिति है, तनाव के बाद विश्रांति, वो उसमें भी अच्छा लगता है, साधक को लगता है बहुत आनंद आया, लेकिन ये क्रिया की निष्पत्ति है। इसीलिए क्रिया जब नहीं होगी तो उसको लगेगा अब वो आनंद नहीं है, तो उसको फिर क्रिया करनी है, फिर वो करना है। तो वो एक अलग किस्म की निर्भरता बन जाती है। वो ग्लिम्पसेस देने के लिए तो अच्छा है, हमको समझाने के लिए, देखिए ये भी एक अवस्था है विश्राम की, लेकिन मूलभूत तो है अपने एकांत में अपने होने को अक्रिया में अनुभव करके उस आनंद में डूबना, और फिर वो आनंद इस तरह से हमारे अंदर रचता बसता है, कभी जाता नहीं, और हमें किसी भी बात पर निर्भर नहीं बनाता, क्योंकि वो आत्मनिर्भर स्रोत पर खड़ा है। ये आत्मनिर्भर शब्द भी जो हमने भाषा में गढ़ा है उसकी खूबसूरती देख लीजिए। आत्म, स्पिरिट, चेतना, उस पर निर्भर, और किसी चीज पर निर्भर नहीं। और आत्म क्या है, यानी कि जो चेतना है, स्पिरिट क्या है, वो तो शाश्वत है। तो निर्भरता भी केवल इशारा है, वो निर्भरता तो है ही नहीं, वो तो उसका स्वभाव है। तो इसलिए शब्द भी बड़ा खूबसूरत है। तो इसलिए एकांत में जाएं, एकांत में जाकर अपने होने को अनुभव करें, और उससे जो आनंद है उसको अपने जीवन में रचने बसने दें। यही ध्यान है।